हेलो हेलो श्री राधे, हेलो श्री राधे। श्री भागवती भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथी मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये संगीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। सुख करवी ये तुम हरवी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद कौल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तार दे। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तार दे।
त्वमेव त्वमेव बलदो सखा त्वमेव त्वमेव वीर्याद्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्यार भरा राधे राधे। आइए वही भागवत महापुराण की कथा भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को अमर कथा के रूप में रसपान करा रहे हैं। वही भागवत महापुराण की कथा मित्री जी महाराज विदुर जी को सुना रहे हैं। वही भागवत महापुराण की कथा परम गुरुदेव भगवान की कृपा से भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर परम पिता की अनुकृपा से ग्राम आरामपुरा में मां चंद्रलोई नाम की नदी के किनारे तृतीय दिवस के रूप में चल रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा धन्यामसिंच भागवतीं वार्तां प्रेत पीड़ां च विनाशिनी। हे राजन धन्य ही इस भागवत महापुराण की कथा को, इससे बड़े बड़े पापियों का प्रेतों का भी उद्धार हो जाता है। हे राजन इस भागवत महापुराण की दो शब्द अरे मनुष्य के प्यारे, यदि पशु पक्षियों के कानों में भी यदि भागवत महापुराण के दो शब्द भी चले जाते हैं तो प्यारे पशु पक्षी भी 84 लाख योनि से मुक्त होकर भव सागर से पार हो जाते हैं। यह भगवान की कथा है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण 7 शब्दों से मिलकर के बना है। श्री मद भागवत। श्री नाम लक्ष्मी, श्री कहते हैं लक्ष्मी को। हमारे पास में ये पैसा रूपी लक्ष्मी आती है ना, अभिमान आ जाता है मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे इतना बढ़िया मकान, मेरे बच्चे नौकरी, मेरे इतना बड़ा कारोबार, अभिमान आ जाता है, ये लक्ष्मी आती है। लेकिन जिसके जीवन में श्रीमद् भागवत रूपी लक्ष्मी उतर जाती है उस प्राणी के अभिमान का नाश हो जाता है। ये वह लक्ष्मी है श्री मद जो अभिमान का नाश करती है, और ये वह लक्ष्मी है जहां पर एक बार इसकी स्थापना हो जाती है प्यारे, वहां के रहने वाले प्राणियों की दरिद्रता को समाप्त कर देती है। श्री नाम ये लक्ष्मी है। मद नाम अहंकार का नाश करती है। भा नाम भक्ति, ये भक्ति देती हैं। ग नाम ज्ञान, ये ज्ञान प्रदान करती हैं। वह नाम वैराग्य, ये वैराग्य प्रदान करती हैं। संसार से विरक्ति भगवान के चरणों में अनुरक्ति देती हैं। और त नाम त्याग, आत्मा से मन से इस संसार का त्याग हो जाता है और जीव आत्मा की प्रभु की कृपा की प्राप्ति हो जाती है। उसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। सुखदेव जी कहते हैं राजन ये भागवत महापुराण वह कल्प वृक्ष है जिस कल्प वृक्ष की छाया में एक बार जो कोई जीव आत्मा बैठ जाता है, हे राजन उस जीव के एक जन्मों के नहीं करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापों का विनाश हो जाता है और वह मानव नहीं मानव से सुंदर देवता बन जाता है। यह भागवत महापुराण की वह कथा है। रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी दर्शन कराते हैं प्रिय सज्जनों कि भगवान की कथा से अनेक लाभ मिलते हैं। भगवान की कथा से इतने फायदे होते हैं। रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचरितमानस भागवत कथा कोई सी भी कथा हो, कथा को सुनने से हृदय पवित्र होने के साथ साथ ये 5 लाभ मिलते हैं। वह 5 लाभ तुलसीदास जी ने रामायण में बताए कि कथा सुनने से 5 लाभ प्राणी को क्या प्राप्त होते हैं कि मति की रति गति
मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जेही पाई। ओ राम सिया राम सिया राम रे राम राम सिया राम रे राम। भगवान की कथा से 5 लाभ होते हैं। मति, कीरति, गति, भूति और भलाई, ये 5 विभूतियां मिलती हैं। और जो यदि जतन करता है, भगवान के सत्संग में आने का प्रयास करता है, भगवान की कथा का रसपान करता है, उस विरले प्राणी को ये 5 विभूतियां प्राप्त हो जाती हैं। भगवान की कथा से 5 लाभ मिलते हैं। मति की रति गति भूति भलाई, जो यही जतन जहाँ जी पाए। मति कहते हैं बुद्धि को। भगवान की कथा सुनने से बुद्धि सुधर जाती है। ये पहला फायदा होता है, पहला लाभ कि भगवान की कथा सुनने मात्र से बुद्धि सुधर जाती है। मति। दूसरा कीरति, जो भगवान की कथा का रसपान करता है, उसकी यश कीर्ति इस लोक से, मृत्यु लोक से देवलोक तक फैल जाती है। मति यानी कि बुद्धि सुधर जाती है। कीरति, उसका गुणगान मनुष्य नहीं, देवता भी उसका गुणगान करते हैं जो भगवान की कथा का रसिक होता है। ये दूसरा लाभ है। तीसरा लाभ मति कीरति गति, जो भगवान की कथा सुनता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। जो भगवान के नाम का बन जाता है, जो भगवान के प्रेम रस का, आनंद रस का पान करता रहता है प्यारे, उस प्राणी की सदगति होती है। ये तीसरे नंबर का फायदा है। भूति, चौथे नंबर पे आते हैं भूति। भूति कहते हैं विभूति, यानी कि तरह तरह की सुख संपत्तियां उसे मिल जाती हैं। मति की रति गति भूति। भूति कहते हैं विभूति, नाना प्रकार की सुख संपत्ति के साधन उसे प्राप्त होते हैं। और भलाई, जो कथा सुनता है ना, उसकी इस लोक में और देवलोक में दोनों जगह भलाई होती है। ये 5 लाभ भगवान की कथा से हमें प्राप्त होते हैं। एक बार अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछ लिया था कि गोविंद एक बात बताओ रे, कि क्या, कि हे प्रभु, जो आपकी कथा सुनता है, आपका भजन करता है, आपके नाम की माला जपता है, दान पुण्य करता है, सेवा सुमिरन करता है, सत्संग करता है, प्रभु मरना तो उसे भी पड़ेगा, और जो आपकी कथा से दूर रहता है, आपका नाम नहीं लेता, कभी सत्संग नहीं सुनता, उसे भी मरना पड़ेगा। तो भगवान, जब दोनों प्राणी मरेंगे, आपके सत्संग से दूर रहने वाला और आपके सत्संग से जुड़ा रहने वाला, तो ये बताओ प्रभु, आपकी कथा सुनना, आपका नाम सुमिरन करना, आपका ध्यान करना, भजन करना, ये सब जरूरी है क्या? जब सत्संग से दूर रहने वाला भी मरेगा और सत्संग के निकट रहने वाला भी मरेगा, तो इसमें लाभ और हानि क्या है, ये मुझे समझाओ। तो भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को समझाते हैं, रे अर्जुन, मरना तो दोनों ही प्राणियों को पड़ेगा। जो मेरी कथा, नाम, सुमिरन, सेवा, सत्संग से दूर रहेगा वो भी मरेगा, और जो मेरे निकट रहेगा वो भी मरेगा। लेकिन हे अर्जुन, दोनों के मृत्यु में, दोनों के मरण में रात दिन का अंतर है। तो कैसे? तो भगवान ने अर्जुन जी को एक उदाहरण देकर समझाया, रे अर्जुन, जब कोई बिल्ली किसी चूहे को देखती है तो उस चूहे को देख करके वह बिल्ली दौड़ती है और उसे पंजे से पकड़कर मुंह में दांतों से दबाकर उसे मारकर खा जाती है।
लेकिन वही बिल्ली उन्हीं मुंह से और उन्हीं दांतों से अपने बच्चे को उठाती है ना, आज भी नहीं आने देती। एक जगह से उठा करके बिना नुकसान पहुंचाए दूसरी जगह। इसी प्रकार से हे अर्जुन, जो मेरी कथा से दूर रहता है, मेरे नाम से दूर रहता है, मेरे सत्संग सेवा सुमिरन से दूर रहता है, उसे मौत चूहे के समान पकड़ करके नरक के गर्त में डाल देती है। और जो मेरी कथा का रसिक बन जाता है, मेरा बन जाता है, उसे मौत बिल्ली के बच्चे के समान पकड़ करके इस मृत्यु लोक से मेरे वैकुंठ धाम पहुंचा देती है। यही कथा की के पट खोल के देखो ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में एक गोरे उसका वास मिलेगा। हर प्राणी में एक गोरे उसका वास मिलेगा। हर प्राणी में परमेश्वर का ही आवास मिलेगा। हर राधे राधे। नदी में तैरना आता होगा, लेकिन हमें भवसागर में तैरना नहीं आता। हम तैरने वाले नहीं हैं। नदी में तैर कर पार हो सकते हैं, लेकिन भवसागर में तैर कर पार नहीं हो सकते हैं। ऊंचे हाथ करते हैं, गोविंद को दया आती है, अरे जीव का हाथ पकड़ करके वे मेरा ठाकुर भवसागर जशो पेर जो जशो मिले सो खाजो पति मेरा जशो पेर जो जश मिले हसी खाजो पति परमेश्वर जा पति परमेश्वर जा
सत्य धर्म थारा हीरगांव सत्य धर्म थारे हीरगांव जो सब परिवार में प्रेम मचाओ बेटी सासरी प्यारी बेटी सासरी और थारी माता तेरे और आगे सासू ननद दोरानी जठानी सबसे हिल मिले जो सासु ननद दरानी जठानी सबसे मिलनी जो सासू ननद दोरानी जठानी सबसे हिल मिले जो सासु ननद दरानी जठानी सबसे मिलनी जो काम काज तो खुद कर लीजो दासी बन कर लीजो खुद कर लीजो दासी बन के लीजो काम काज तो खुद कर लीजो दासी बन कर लीजो ये काम काज तो खुद कर लीजो दासी बन के लीजो जो कर सोना सिंगार बाई बड़ी सुहागन नार जाओ बेटी सासरी जाओ बेटी सासरी तारी माता देना जाते ही सासू जी के पगा लागना ससुरा जी के ढोक देना और बेटा सासू ससुर को माता पिता मान करके उनकी सेवा करना। आज की बेटियां कहती हैं साहब सासू ससुर की पहचान कहनियों लागे को पहचान करियो लागे लागे त्रिपुरारी को जो पति की बात न माने कभी भी भगवान के सामने गुरुजनों के सामने संतों के सामने बुद्धिमान बनने का प्रयास मत करना। सावित्री तो संग में जावे पिया कर भी जावे विष्णु ने निज दिन ध्यान लगावे विष्णु ने निज दिन ध्यान लगावे दर्शन मेरी जोड़ी आजा आजा आदि भवानी शरणे वरदानी लीलाय परम्पार मया धारी लीलाय परम्पार आदि भवानी शक्ति भवानी लीला परमता भवन तरी लीला परमता
छम छम बाजे बजाता घुंघरू योगी हाथ लिया डमरू भगवान भोलेनाथ ने अपना सुंदर स्वरूप दिखाया। नारद जी ने भोलेनाथ ने तोरण दर्शन करी, मंडप में लाया गया। बोले देवादिदेव महादेव की जय। स्वयं ब्रह्मा जी महाराज आए, भगवान भोलेनाथ को यज्ञ मंडप में लाया गया और भगवान भोलेनाथ का विधि विधान से पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न कराया गया। बोली शंकर भगवान की। अब भजन कीर्तन करेंगे, फिर उसके बाद में सभी भक्तजन जिसकी भी श्रद्धा होगी भजन में आनंद लेते रहो। कई प्रकार से भगवान भोलानाथ की बारात जाती, कई प्रकार से हिमाचल की नगरिया में बदलो चला सके हिमाचल की घोड़ा में।
बनो मारो शंकर भोलानाथ बनी तो मारी गोरा लाडली। दादी की सेवा करो भाई से धूम जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, ओ मानो तुझसे क्या मैं यही सोचूं बचपन।
प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेद वीणा। तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेद वीणा। सभी के हाथों में पुष्प दे दीजिए। हरि ओम तत्पुरुषाय च विद्महे महादेवाय च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो श्री लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम दशरथ नंदनाय च विद्महे सीता वल्लभाय च धीमहि तन्नो श्री राम प्रचोदयात्। हरि ओम जनक सुताय च विद्महे राम पत्नी च धीमहि तन्नो श्री सीता प्रचोदयात्। हरि ओम देवकी नंदनाय च विद्महे राधा वल्लभाय च धीमहि तन्नो श्री कृष्ण प्रचोदयात्। हरि ओदया सेवंति काम कुलजम पटिपटलाब्जे पुण्या गजादि करवे राजसाल पुष्पे विल्वे परवाल तुलसी दल मंजूरेवी त्वं पूजयामि जगदीश्वर में प्रसिद्ध नाना सुगंधि पुष्पाणि जता गालो भवानी च पुष्पांजलिर्मयार्दत ग्राणं परमेश्वर ग्राणं परमेश्वर ग्राणं परमेश्वर सुमन सुगंधे सुमन जुतार सुमन करो स्वीकार। सभी हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लीजिए। तुमेव माता च पिता तुमेव हैं, सारी कुचालियां बसे हम जोड़ते हैं। जो भूल चूकी व्यास जी महाराज की, बोले राजा परीक्षित जी महाराज की, बोले सुखदेव जी महाराज की, बोले जगदम्बे राज रानी की, बोले हनुमान जी महाराज की, बोले महाकाल राजा की, बोले सत्य सनातन धर्म की, बोले गौ माता की, बोले बस्ती नगर की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का विश्व का विश्व का। जय जय श्री राधे श्याम। नमो पार्वती पति हर हर महादेव शंभु कालर कष्टर दारिद्र्य हर 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 महादेव शंभु। बोले बांके बिहारी लाल की, बोले महाकाली राजा की, बोले आज के आनंद